क्या आपने कभी किसी जगह पर कदम रखा है और बिना वजह आपकी रूह कांप उठी हो, जैसे कोई अदृश्य निगाहें आपको देख रही हो, कोई ऐसी शक्ति जो दिखती तो नहीं पर उसका एहसास हड्डियों तक को ठंडा कर देता है। आज की कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी ही पुरानी हवेली में जो अपने रहस्यों को सदियों से छिपाए हुए है, और ये रहस्य इतने गहरे और डरावने हैं कि सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ कदम बढ़ाइए और सोचिए कि अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन बचपन से ही कुछ अजीबोगरीब अनुभवों का सामना करता रहा है। वह एक छोटे से शहर में रहता है जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्थित है। उसके पिता का एक पुराना घर था जिसे वो अपने दादा दादी से विरासत में मिले थे। यह घर एक समय में भव्य था, लेकिन अब वक्त की मार और सालों से खाली रहने के कारण वीरान सा हो चुका था। अर्जुन का मानना था कि सब पुरानी मान्यताओं पर यकीन करना जरूरी नहीं, पर इस घर में कदम रखते ही उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अर्जुन के पिता के इस घर का निर्माण 19वीं सदी के आखिरी सालों में हुआ था। कहते हैं इस घर के नीचे एक तहखाना था जिसे वहां के लोग भूतिया तहखाना भी कहते थे। लोगों का कहना था कि उस तहखाने में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। अर्जुन को ये सब बातें बचपन में भी अजीब ही लगती थी, लेकिन उसने कभी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात की बात है, अर्जुन ने नया कमरा चुना जिसमें एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। उस अलमारी के दरवाजे हमेशा थोड़े अजीब तरीके से हिलते रहते थे, जैसे कि कोई उसे छू रहा हो। अर्जुन ने इसे बचपन का डर समझकर अनदेखा किया और अलमारी को बंद कर दिया। उस रात जब सब सो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, अर्जुन को अचानक अलमारी से थप की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें डर के मारे खुल गई। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि शायद दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया होगा। उसने जाकर दरवाजा फिर से बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने करवट ली, अलमारी का दरवाजा अचानक पूरी तरह खुल गया और अलमारी के हत्थे से धप की एक और आवाज आई। सोचिए कि अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते। अर्जुन की सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अजीब सा डर समा गया था। उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये पुरानी अलमारी की वजह से हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को भी घर पर बुलाया। सब लोग इकट्ठे होकर बातें करने लगे और अर्जुन ने उन्हें इस अलमारी के बारे में बताया। दोस्तों ने इसे सुना तो हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें मनाने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख सकते हो। इस अलमारी में कुछ तो ऐसा है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। अर्जुन का एक दोस्त राहुल, जो खुद को निडर मानता था, बोला, अरे भाई, ये सब पुरानी कहानियां हैं, इन पर विश्वास करना छोड़ो। लेकिन अर्जुन ने उसे अलमारी के पास जाकर देखने के लिए कहा। राहुल अलमारी के पास गया और जब उसने दरवाजा खोला तभी धप की तेज आवाज आई और दरवाजे का हैंडल राहुल के हाथ में टूटकर गिर गया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, पर दोस्त इस बात को सिर्फ इत्तेफाक समझकर मजाक में उड़ाते रहे। लेकिन राहुल की आंखों में डर की हल्की सी झलक थी। उसकी हंसी थोड़ी थम गई थी। क्या वाकई कुछ था उस अलमारी में जो सिर्फ अर्जुन ही महसूस कर सकता था? अर्जुन ने सोचा था कि उसके दोस्तों को इस घटना के बाद कुछ महसूस होगा, लेकिन दोस्तों के ठहाके और मजाक ने उस डर को हल्का कर दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी कल्पना ही थी, लेकिन कहीं न कहीं एक बात उसके दिमाग में अटक गई थी। उस अलमारी का दरवाजा बार बार खुलना और हैंडल का अचानक टूट जाना, ये एक बार का इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अगले ही दिन अर्जुन के पिता ने उसे घर के कुछ और हिस्सों की सफाई करने को कहा। सफाई करते करते अर्जुन तहखाने के पास पहुंच गया। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जिस पर समय की मार साफ दिख रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उस दरवाजे के पास खड़े होते ही ठंड की एक लहर सी उसकी रीढ़ की हड्डी तक चली गई। वो थोड़ा सहम गया, लेकिन अर्जुन ने अपने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया और पीछे हट गया। दरवाजे के दूसरी तरफ से धीमी बुदबुदाहट जैसी आवाजें आ रही थीं।
अर्जुन ने सुनने की कोशिश की, लेकिन साफ कुछ सुनाई नहीं दिया। उस बुदबुदाहट में किसी दर्द, गुस्से या हताशा की गूंज थी। उसे अचानक अपनी मां की बातें याद आ गई। उसकी मां ने बचपन में बताया था कि इस तहखाने में जाने की मनाही है। कहते हैं कि इस घर के पहले मालिक ने यहां कुछ ऐसा किया था जो आज तक घर में मौजूद है। उसके बचपन की यादें और उन अजीब घटनाओं ने उसे इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था कि यह तहखाना सच में कुछ भयानक छुपा रहा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन की नींद एक अजीब सी आहट से खुली। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और बाहर चिड़ियों की आवाजें आ रही थी। वो नींद में ही था जब उसे अपने कमरे के बाहर से किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसके पिता होंगे, लेकिन ये आहट कुछ अलग थी। ये धीरे धीरे सावधानी से चलने वाले कदम थे, जैसे कोई कुछ खोज रहा हो। उसने बाहर झांकने का साहस किया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में वापस मुड़ा, उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। वो ठिठक गया। इस बार अलमारी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर गहरी अंधेरी खाई सी लग रही थी। अर्जुन को लगा जैसे वो अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा हो। वो धीरे धीरे अलमारी के करीब गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे को छूते ही उसे ठंडे हाथों का एहसास हुआ। किसी ने उसके हाथ पर अपनी उंगलियां रख दी हों, ऐसा ठंडा और ठोस स्पर्श उसे महसूस हुआ। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। उसे एक डरावनी अनुभूति हुई। क्या वो वाकई अकेला था इस कमरे में? क्या उसके अलावा कोई और था जो उसे देख रहा था? उसके दिल में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। उसकी मां ने उसे बताया था कि उस तहखाने में जाना मना था। शायद उस तहखाने से जुड़ा कुछ इस घर में रह गया था। अर्जुन ने फैसला किया कि उसे इस रहस्य का अंत तक पीछा करना है, भले ही कुछ भी हो जाए। अब तक अर्जुन खुद को संभाले हुए था, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी भी अजीब हरकतें करने लगी है। एक दिन अर्जुन की पत्नी मीरा सुबह जल्दी उठकर तहखाने की ओर चल पड़ी। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, तुम कहां जा रही हो इतनी सुबह सुबह? मीरा ने अनमने ढंग से जवाब दिया, मैं बस किसी को आवाज दे रही हूं अर्जुन। वहां कोई है जो मेरी आवाज सुनना चाहता है। अर्जुन सन्न रह गया। उसकी पत्नी की आंखें नींद में डूबी हुई लग रही थी, जैसे वो किसी तरह की ट्रांस जैसी हालत में हो। अर्जुन ने उसे कमरे में वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन मीरा का चेहरा इस बीच बहुत बदल गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे किसी खोए हुए अपने का साथ मिल गया हो। अर्जुन ने मीरा को बिस्तर पर लिटाया और उसके माथे पर हाथ रखा। मीरा को गहरी नींद आ चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब नींद कहीं दूर जा चुकी थी। उसे समझ में आ रहा था कि ये घर और ये तहखाना उसके और उसके परिवार के लिए खतरा बन चुके थे, लेकिन अब अर्जुन के पास विकल्प बहुत कम थे। वो इस जगह से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो इस घर की गहराई में छिपे रहस्यों को जानना चाहता था। अगली सुबह अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब उसे इस घर का सच जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। तहखाना गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने एक टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसे तेज बुदबुदाहट सुनाई दी, जैसे कोई अपने ही में कुछ बोल रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तहखाने में चारों ओर धूल की मोटी परत थी और जगह जगह पुराने बक्से और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। तभी उसे एक परछाई सी दिखी जो दीवार पर हिल रही थी। वो डर के मारे ठिठक गया और तुरंत टॉर्च बंद कर दी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। तहखाने की गहराई में खड़े अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस परछाई ने मानो उसकी हरकतें रोक दी थी। उसने महसूस किया कि इस सन्नाटे में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो चुका था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अगर वो अब पीछे हटा तो शायद कभी भी इस रहस्य का सामना नहीं कर पाएगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाकर टॉर्च फिर से जलाई और तहखाने की दीवारों को ध्यान से देखने लगा। दीवारों पर पुराने समय के निशान थे, जैसे किसी ने यहां कभी धार्मिक अनुष्ठान किए हों। लाल रंग के धब्बे, कुछ अजीबोगरीब चित्र और लकड़ी के टुकड़े थे जिन पर कुछ अनजान प्रतीक बने थे।
ये दृश्य अर्जुन के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे वह तहखाने के और अंदर जाता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हल्के कदमों की धीमी आहटें उसके कानों में गूंजने लगीं। अचानक उसने अपनी पीठ पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बार अर्जुन की धड़कनें मानो हलक तक आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी कल्पना थी या वाकई उस पर कोई अदृश्य ताकत हावी थी। उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन सोचा, मुझे डरना नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक पुराना तहखाना है, बस थोड़ा डरावना है। लेकिन दिल ही दिल में उसे पता था कि ये उससे कहीं ज्यादा है। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अर्जुन ने साहस बटोरकर बक्से को खोलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने बक्से का ढक्कन खोला। उसके अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं। एक काले रंग की माला, लाल रंग का कपड़ा और कुछ पुराने तावीज जिन पर धागों के निशान थे। इन वस्तुओं को देखते ही अर्जुन के दिमाग में पुराने किस्से और कहानियां उभर आई। गांव में प्रचलित कहानियां जिनमें काले जादू और पुराने तंत्र मंत्र का उल्लेख होता था। अर्जुन ने सोचा कि कहीं ये वही चीजें तो नहीं जिनसे उसके परिवार को जोड़ने वाली कहानियां जुड़ी थी। उसकी मां ने एक बार बताया था कि दादी ने कुछ रिवाजों का पालन करते हुए कुछ वस्त्र और तावीज घर में गाड़ दिए थे ताकि घर की बुरी शक्तियों को रोका जा सके। पर क्या ये वही तावीज थे या कुछ और? अर्जुन को अब इस तहखाने में रहना असंभव लग रहा था, लेकिन रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने का आकर्षण उसे वहां से हिलने नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी खुसूर फुसूर सुनाई दी, जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो, अर्जुन। ये आवाज इतनी धीमी थी कि उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह वाकई थी या उसकी कल्पना का हिस्सा। लेकिन दिल की गहराई से उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब है। वह डर के मारे तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सहमा हुआ अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उस बक्से में रखी माला अपने आप हिलने लगी। वह हक्का बक्का रह गया। ये तो मानो उसे अपनी ओर बुला रही थी। उसके हाथों में पसीना आ गया और उसके पैर मानो जड़ हो गए। वह उस माला को देखे जा रहा था जो किसी अदृश्य ताकत से धीरे धीरे खिसक रही थी। अर्जुन ने सोचा, क्या यह माला मुझे इस तहखाने के रहस्यों की ओर खींच रही है? उसी पल तहखाने की सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर की ओर देखा और उसकी सांस थम सी गई। सीढ़ियों पर एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई उस अंधेरे में घुलती मिलती सी लग रही थी, पर उसकी आकृति इंसान जैसी थी। अर्जुन की हिम्मत टूटने लगी। वो तुरंत बक्से को छोड़कर वापस सीढ़ियों की ओर भागने लगा। सीढ़ियों पर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो परछाई उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रही हो। उसकी सांस फूलने लगी थी और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह किसी तरह ऊपर पहुंचकर तेजी से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और सांसें थामे दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, लेकिन फिर अचानक उस दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे खरोंचने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने घबराकर दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन अचानक दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में आ गया। हैंडल का टूटना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी जी, पर इस बार उस टूटे हुए हैंडल में भी एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने उस हैंडल को दूर फेंक दिया और तेजी से दौड़ता हुआ घर के बाहर निकल गया। अर्जुन ने खुद को बाहर आकर संभाला, पर उसकी हालत देखकर मीरा घबरा गई। उसने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन ने सांसें लेते हुए धीरे धीरे मीरा को सब कुछ बताया। तहखाने में बक्सा, माला, वो परछाई और वो खरोंचने की आवाजें। मीरा के चेहरे पर डर की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन अर्जुन को अब यकीन हो चुका था कि वो घर और विशेषकर वो तहखाना किसी खौफनाक रहस्य को छिपाए हुए था। मीरा ने अर्जुन से कहा, हमें किसी पंडित जी को बुलाना चाहिए जो इस घर को शुद्ध कर सकें। यहां कुछ तो है जो तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। हमें किसी तरह इसका हल निकालना होगा। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति का सामना कैसे करे। क्या वो पंडित जी को बुलाकर इस घर की शांति लौटाने की कोशिश करे या फिर इस तहखाने के रहस्यों की गहराई में जाकर असल सच्चाई जाने। पंडित जी को बुलाने का विचार मीरा के मन में घर कर गया था।
अर्जुन की जिद और उसकी खोजी प्रवृत्ति से वह जानती थी कि वह आसानी से इस मसले को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अब उसके लिए सब्र का बांध टूट चुका था। अर्जुन को राजी करना मुश्किल नहीं था। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ था उसने भी अर्जुन को अंदर तक हिला दिया था। अगली सुबह मीरा ने पास के मंदिर के एक प्रसिद्ध पंडित जी को बुलाया। वह गांव के जाने माने व्यक्ति थे और उनके पास कई परिवारों की परेशानियां दूर करने का अनुभव था। जब पंडित जी घर पर पहुंचे तो उन्होंने पहली ही नजर में कुछ असामान्य महसूस किया। उन्होंने कुछ मिनट घर का जायजा लिया और बिना कुछ कहे सीधा अर्जुन से तहखाने के बारे में पूछा। अर्जुन और मीरा के चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि तहखाने का जिक्र उन्होंने अभी तक नहीं किया था। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस घर की नींव में कुछ दबा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहां कुछ बांध रखा हो, किसी आत्मा को या फिर किसी ऊर्जा को। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वो समझ गया था कि पंडित जी कुछ जान गए हैं। पंडित जी ने निर्देश दिया कि अर्जुन और मीरा दोनों उस रात पूजा के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि तहखाने में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि इस रहस्य का पर्दा उठ सके और अगर कोई दुष्ट ऊर्जा है तो उसे रोका जा सके। उन्होंने खास हिदायत दी कि अनुष्ठान के बीच किसी भी कीमत पर ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। कोई भी शोर, रोशनी या परछाई देखने के बावजूद उन्हें अनुष्ठान को बिना रुकावट के पूरा करना होगा। रात होते ही पंडित जी ने आवश्यक तैयारी शुरू की। धूप और गूगल की धुआती हुई गंध ने पूरे घर को ढक लिया। अर्जुन और मीरा ने घबराई हुई नजरों से पंडित जी को देखा। उनके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अर्जुन और मीरा ने महसूस किया कि घर का तापमान अचानक कम हो गया। पूरे कमरे में एक ठंडक फैल गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पास आ गई हो। पंडित जी ने आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उनके शब्दों से एक गूंज पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के पास कोई बर्फ की सुइयां चुभा रहा हो। उसी समय तहखाने के दरवाजे से धीमी खरोंचने की आवाजें आनी शुरू हो गई। मीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन का ध्यान बार बार उस खरोंचने की आवाज की ओर खिंच रहा था, पर उसे पंडित जी की बात याद थी। अनुष्ठान के बीच में ध्यान भटकाना खतरे से खाली नहीं था। वो पूरी ताकत लगाकर मंत्रों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश के बावजूद वो आवाजें और बढ़ती जा रही थी। तभी पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है, मुझे उस बक्से के पास ले चलो। अर्जुन ने पंडित जी को देखा और घबराते हुए तहखाने की ओर बढ़ा। पंडित जी ने उसे समझाया कि बक्से को खोलने के बाद किसी भी हाल में वो खुद को कमजोर न दिखाए। उसे हर हाल में खुद पर और इस अनुष्ठान पर विश्वास बनाए रखना होगा। जब अर्जुन ने बक्से के ढक्कन को धीरे से उठाया तो एक भारी सन्नाटा छा गया। बक्से के अंदर वही काले माला, लाल कपड़ा और तावीज रखे हुए थे। पंडित जी ने बक्से के भीतर झांका और गहरी सांस लेते हुए मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। अचानक वो माला हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे उस पर किसी की अदृश्य उंगलियां फिर रही हों। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी जोर से कि अर्जुन और मीरा के कान सुन्न हो गए। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर और ऊंची आवाज में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, इस आत्मा को मुक्त करो, इसे शांति पाने दो। जैसे ही पंडित जी के शब्दों की गूंज बढ़ती गई, एक हल्की धुंध बक्से से बाहर निकलने लगी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो धुंध किसी आत्मा की छाया थी जो बक्से में फंसी हुई थी। वह धुंध धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी और फिर बक्से के ऊपर मंडराने लगी। अर्जुन ने देखा कि धुंध में एक चेहरा बन रहा था, बूढ़ा, पथराई हुई आंखों वाला चेहरा, जो शायद किसी पुराने जादू का शिकार था। अर्जुन और मीरा डर के मारे जड़वत हो गए थे, लेकिन पंडित जी ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अर्जुन को बक्से के ढक्कन को बंद करने का संकेत दिया और अपने मंत्रों की गति तेज कर दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर बक्से का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, वह धुंध धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो किसी बंधन से मुक्ति मिल गई हो। पंडित जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब यह आत्मा शांति में है, लेकिन ध्यान रखना, इस बक्से को फिर से खोलने की कभी कोशिश मत करना। अर्जुन और मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में एक गहरी सीख बैठ चुकी थी।
उन्होंने पंडित जी का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इस अनुष्ठान के बाद उस घर में रहस्यमय घटनाएं बंद हो गई, पर कभी कभी अर्जुन को अकेले में वो बक्सा याद आ जाता था। उसे लगता था कि उस बक्से में कैद आत्मा की मुक्ति ने उसे कुछ सिखाया है। अतीत का आदर करो और कुछ रहस्यों को हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। अर्जुन और मीरा ने उस दिन के बाद कभी भी तहखाने में कदम नहीं रखा। घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा था और उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सा खालीपन रह गया था। उसे कभी कभी लगता कि वो परछाई अब भी कहीं उसकी निगरानी कर रही है, जैसे किसी दरवाजे के पीछे खड़ी हो और बस उसका इंतजार कर रही हो। कुछ महीनों बाद अर्जुन का जीवन सामान्य दिखने लगा था, लेकिन एक दिन उसे अपने दोस्तों के साथ किसी पुराने मंदिर में जाने का मौका मिला, जहां पर स्थानीय लोग मानते थे कि अनुष्ठानों के कारण यहां की ऊर्जा बेहद गहरी और रहस्यमयी है। अर्जुन ने मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही उसने उस मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे अपने दिल में वही पुरानी सिहरन महसूस हुई जो उसे तहखाने में महसूस हुई थी। उस सिहरन ने उसकी जिज्ञासा को फिर से जगा दिया। एक रात जब मीरा सो रही थी, अर्जुन की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसके मन में तहखाने में छिपे रहस्य को फिर से जानने का ख्याल आ रहा था। वह कई बार उस घटना के बाद भी अपने अंदर गहरे दबे सवालों को नजरअंदाज करता रहा था, लेकिन उस रात वो सब सवाल अचानक उसकी नींद में दखल देने लगे। वो आधी रात में उठा और फिर एक बार बिना मीरा को जगाए चुपचाप तहखाने की ओर चल पड़ा। अर्जुन के मन में वही पुरानी सिहरन थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो बिना रुके तहखाने का सामना करेगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगा। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और उसकी टॉर्च की रोशनी धूल में डूबी हुई सीढ़ियों पर पड़ रही थी। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बक्सा उसी जगह रखा हुआ था जैसे किसी पुराने रहस्य का पहरेदार। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा था, परंतु उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसने उस बक्से का ढक्कन धीरे से उठाया। अंदर कुछ भी नहीं था, सब खाली था। अर्जुन हैरान था कि आखिर माला और तावीज कहां गायब हो गए थे। तभी उसकी नजर बक्से की तह में पड़ी हुई एक छोटी सी लाल कागज की चिट्ठी पर पड़ी। वह चिट्ठी उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे पर लगा। कागज में एक अजीब भाषा में लिखा था और उसके ऊपर हल्की सी राख के निशान थे। अर्जुन ने वह चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें उस अजीब भाषा के अक्षरों पर पड़ी, उसे अपने सिर में एक तेज दर्द का एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी यादों में कोई छुपा हुआ दरवाजा खोल दिया हो। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, वही धीमी और खौफनाक हंसी जो उसने तहखाने में पहले भी सुनी थी। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी और उसके चारों ओर काली धुंध फैलने लगी। अर्जुन घबरा गया और उसने उस बक्से का ढक्कन बंद करने की कोशिश की, लेकिन बक्सा मानो उसकी पकड़ से छूट गया। तभी तहखाने की दीवारों पर धुंधले अक्षर उभरने लगे, वही शब्द जो उसने कागज में देखे थे। अर्जुन की घबराहट अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने चिल्लाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह दरवाजा पूरी ताकत से धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी, वो परछाई जिसने पहले भी उसे तहखाने में परेशान किया था। इस बार वो और भी भयावह और शक्तिशाली दिख रही थी। उस परछाई का चेहरा इस बार पूरी तरह साफ था, वही बूढ़ा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो अर्जुन की तरफ घूर रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ मंत्र पढ़ रही हो। अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अजीब सी ठंडक बढ़ रही है और उसके हाथ पैर मानो बर्फ से जमते जा रहे थे। उसके मन में अचानक समझ आया, ये वो आत्मा थी जो उस बक्से में कैद थी और अब उसे आजाद करने का परिणाम वो खुद भुगत रहा था। उसी पल अर्जुन की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और उसे ऐसा लगा जैसे वो धुंध में डूबता जा रहा है। एक अंतिम चीख उसके मुंह से निकली, लेकिन उसके बाद सिर्फ सन्नाटा था। तहखाने में सब कुछ शांत हो गया था। वो बक्सा, वो कागज, वो परछाई, सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। सुबह होने पर मीरा ने अर्जुन को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तहखाने का दरवाजा भी उसी तरह बंद मिला जैसा वो पहले था।
अर्जुन की अचानक गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मामला भी बंद कर दिया। लेकिन उस रात के बाद से जब भी कोई तहखाने के पास से गुजरता, उसे अर्जुन की घुटी घुटी चीखें सुनाई देती। तहखाने की दीवारों पर अब भी वो अजीब भाषा में लिखे हुए शब्द उभर आते थे, एक चेतावनी की तरह कि कुछ रहस्यों को जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। और उस घर के लोग अब भी हर रात अपने कानों में अर्जुन की चीखों की गूंज महसूस करते हैं, जैसे वो आत्मा अब अकेली नहीं रही।